देखिए, ये बात तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जब वो बड़े पदों पे आसीन होते हैं तो कैसे एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मोदी शाह किस तरीके से करते रहे, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा नहीं। सबने आजम खान का मसला देखा है कि कैसे छोटे छोटे मसलों पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती रही। मैं मान सकता हूं, हो सकता है आप आरोप लगाते रहें कि भाई नेता है तो उन्होंने घोटाला किया होगा, ये किया होगा। क्या बकरी चुरा सकते हैं? नहीं ना। लगता है आपको कि बकरी बकरी जैसी चीजें उन पर आरोप लगने चाहिए, लेकिन ये काम किए गए क्यों? जिससे एक मामले में अगर जमानत मिले तो दूसरे मामले में उन्हें फंसा दिया जाए। ये बात तो कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। लेकिन इसी ऐसे ही एक मामले को लेकर, और ऐसा एक नहीं बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगा दी है, पोल पट्टी खोल कर रख दी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की एक एक शब्दावली सुनाऊंगा। यही नहीं, यह भी कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर योगी सरकार को बख्शेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर क्या है? भारत समाचार ने खबर दिखाई, क्या लिखा देखिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है। इसमें आगे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट जो है यूपी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है। मुख्यमंत्री कार्यालय के काम पर कोर्ट ने सवाल उठाए। मुख्यमंत्री कार्यालय, आप इसका मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कार्यालय का मतलब क्या है। अब समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने क्या लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए यूपी की योगी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज होकर यूपी सरकार को फटकार लगाई। सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। इससे पहले भी कई बार यूपी भाजपा योगी सरकार को फटकारे लग चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार ये सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करती है। ये सरकार खुद को कोर्ट से ऊपर समझती है और न्याय प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया और संविधान की अवहेलना बार बार करना इस भाजपा सरकार की उसी सोच का परिणाम है। इस खैर समाजवादी पार्टी का कहना है। खबर क्या है, खबर असली अब आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की खबर को लेकर एबीपी ने जो छापा है पढ़िए। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, अदालत बोली हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यानी किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है सुप्रीम कोर्ट। खबर क्या है वो वही मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए किस तरह के हालात पैदा किए जाते रहे। आपने देखा ही है ना, चुनाव से पहले हेमंत सोरेन, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, इन सबको जेल में डाला। मैंने आपको हाल ही में कथित शराब घोटाले वाला मसला भी दिखाया था कि कैसे शराब घोटाले वाले मसले में जिस मसले में मुख्य आरोपी हैं वो टीडीपी की, जो बीजेपी की सहयोगी उसकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, एक बीजेपी को चंदा दे रहा है, और जो उसमें सह आरोपी के तौर पर आप रख रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को रखें, चाहे आप रखें मनीष सिसोदिया को, आप चाहे संजय सिंह को रखें, उनको जेल में ठूसा जा रहा है। यही काम ये करते रहे। अब इनकी पोल खोलने लगी। मैंने कहा ना, ये वाला साल खासकर मोदी शाह के कार्यकाल में जितने नेता अपने आप को बड़ा बड़ा समझ रहे थे वो सारे के सारे भूलेंगे नहीं कि कैसे उनकी परतें खुल गई, जनता ने कैसे उन्हें लताड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वे अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए आचार संहिता का हवाला देते हुए क्षमा याचिकाओं पर निर्णय ले रही है, जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले पर आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। अदालत ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को अदालती आदेशों का पालन न करने पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया था। यह मामला कैदियों की सजा माफी पर निर्णय लेने का था। इसमें बताया गया निर्णय लेने का ये पूरा मसला था कि भाई जिनका अच्छा व्यवहार होता है उन्हें छोड़ देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है कि आप इस आधार पर इस तरीके से उन्हें देना होगा, और ये कैदियों का अपना अधिकार है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एहसान कर रहे हैं ये यूपी सरकार या योगी आदित्यनाथ बहुत एहसान करते हैं, किसी को छोड़ दिया तो उसकी वाहवाही में जुट जाती है ना, जबकि ये गाइडलाइंस है, कानून है, और ये अधिकार किसका? कैदियों का। लेकिन अलग अलग कैदियों के लिए अलग अलग रिहाई का है। आप देखिएगा जाकर, जिस तरीके के आरोप लगते हैं ना कि ये क्षत्रिय समाज वाली पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है, ठाकुरों की सरकार है, वैसा ही हिसाब किताब है, और उसी को लेकर नाराजगी। अब देखिए खबर है, अदालत ने यूपी सरकार को फटकार लगाई क्योंकि उसने दोषियों की रिहाई के निर्देश देने वाली अदालती आदेश का पालन न करने पर आचार संहिता का हवाला दिया था। अदालत ने बताया कि उसने स्पष्ट किया था कि चुनाव आचार संहिता छूट तय करने के रास्ते में नहीं आएगी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य में जेल विभाग के प्रधान सचिव को कड़ी फटकार लगाई और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए राज्य को अदालत की अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी। पीठ ने क्या टिप्पणी की पढ़िए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश हमारे आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा? हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दरअसल मान भी कैसे जाएंगे? ये अपने आप को क्या समझते हैं ना, पहले पार्टी से ऊपर, फिर धर्म से ऊपर, फिर भगवानों से ऊपर, शंकराचार्यों से ऊपर। ये इनकी एक्टिविटीज हैं, आपने देखा भी है। ये अपने आप को खुद ही कानून समझ लेते हैं। ये तय करते हैं कि किसे छोड़ देना चाहिए, किसे नहीं।
दरअसल अदालत का आदेश था कि जो कैदियों को साफ सुथरी छवि के हो गए हैं, सजा में छूट मिल रही है, तो इन्होंने कहा नहीं, वो जो आचार संहिता चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ पाएंगे। कैदियों को इन्होंने सड़ाया है, उनके अधिकारों को खाया है। याद है अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा था? अनुप्रिया पटेल ने यही तो कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर देखिए जाकर, जहां नियुक्तियों में आरक्षण मिलना चाहिए वहां ये यूपी सरकार कर क्या रही है, योगी सरकार कर क्या रही है? ये आदिवासियों का, ये पिछड़ों का, ये दलितों का आरक्षण ली जाते हैं, ढकोस जाते हैं, खा जाते हैं, ये आरोप था। और अब यहां पे यही हो रहा है, इनके भी अधिकार खा लिए गए। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर ये सोचते ना कि वो तो अपराधी है, उसका कोई देखिए संविधान सबको अपना अपना अधिकार देता है, बचाव का भी अधिकार देता है और आखिर उसके साथ साथ कई और अधिकार दिए जाते हैं। जीवन जीने का भी अधिकार सबको है, तो उसी आधार पर कई नीति नियम बने। लेकिन मसला निकल कर आया कि चुनाव आचार संहिता चल रही थी, चुनाव चल रहे थे, उस दौरान कई कैदियों को छोड़ा जाना था। लेकिन जो योगी सरकार है, जिनके अंडर में आता यूपी, योगी सरकार का जो कार्यालय है यानी मुख्यमंत्री कार्यालय है, उसने साफ साफ कह दिया आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, हवाला देने लगे, नहीं छोड़ा। अब सोचिए जो पिछले 3-4 महीने से सिर्फ आचार संहिता की वजह से रुके रहे, या फिर अब जो आचार संहिता का मसला है उनका क्या होगा? खबर क्या है? जस्टिस अभय ओका ने क्या कहा? जस्टिस अभय ओका ने कहा कि आप हर मामले में हमारे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कैसे कर रहे हैं? हर मामले में जब हम आपको समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं तो आप उसका पालन नहीं करते। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि राजेश कुमार सिंह सभी मामलों की फाइलें समक्ष अधिकारी के पास है, बाहर थी, आज आने की संभावना है और उस कार्रवाई की जाएगी। हमने 5 जुलाई को संबंधित मंत्री को फाइल भेजी और वहां से 11 जुलाई को सीएम और 6 अगस्त को राज्यपाल को भेजी गई। इस पर फटकार लगा दी गई, तरह तरह के बहाने हो रहे थे, चीजें हो रही थी, हमने ये किया वो किया। मैंने कहा ना बुलडोजर वाली कार्रवाई, इस पर ये लताड़ खा चुके हैं पहले, क्योंकि इनको देखा देखी असम, मध्य प्रदेश, फिर उत्तराखंड, हर जगह यही हो रहा था। और आपने मध्य प्रदेश में तो देख भी लिया कि साफ साफ एक डीएम कहता है कि मैं मुसलमानों के घर तोड़ूंगा लेकिन हिंदुओं के घर नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। बुलडोजर उन पर नहीं चलेगा, उनके घर पर नहीं चलेगा, चाहे वो कोई अपराध कर ले, लेकिन मुसलमानों के घर पर चला देंगे, छोटे से छोटा अपराध कर दें, कोई गलती भी कर देंगे, अपराध छोड़ दिए, गलती भी कर देंगे तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। तो ये इनकी एक्टिविटीज है, इसी को लेकर अब नाराजगी है। कोर्ट में यूपी सरकार के वकील ने क्या कहा? इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि देरी के लिए कैदी को मुआवजा कौन देगा? इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हमें 16 अप्रैल को प्रस्ताव मिला और इसी बीच आचार संहिता लागू हो गई। तब जस्टिस ओका ने कहा है कि हमने कहा था कि ये आड़े नहीं आएगा। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सीएम सचिवालय को फाइल नहीं मिली। सोचिए, बहाने बनाने में उतर आते हैं। मैंने कहा था ना, अब ये जो कैदी उसमें सड़ते रहे इतने दिनों तक जेल के अंदर, जबकि उनका अधिकार इन्होंने मारा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तल्ख है, नाराज है, खींच कर रख दिया गया है, पूरा शरीर सुन्न हो गया होगा इनका। नमस्कार।